हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और डेली की तरह आज फिर हम शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज़ की। मैं मोहित पासवान और आज है 14 जनवरी 2021। तो हम इसमें जो 14 जनवरी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है सभी वनडे एग्ज़ाम और जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, सुपरटेट आदि सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रहती हैं। और सबसे पहले आपको आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति का दिन है। तो इसमें आप भी देखेंगे कि जो मकर संक्रांति है इससे हमारे काम की जो रिलेटेड बातें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी के जो 14वें या 15वें दिन मनाया जाता है, मोस्टली 14 जनवरी को। और ये कहाँ मनाया जाता है? भारत और नेपाल दो देशों के क्षेत्र में ही बनाया जाता है। और मेनली इसका जो मकर संक्रांति का जो मतलब है वो ये है कि जो सूर्य है, जो सन है, वो एक फेस से दूसरे फेस में ट्रांजिशन करता है, मतलब चेंज करता है। अगर हिंदी में समझें तो ये धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करता है। उसके बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो तमिलनाडु राज्य है हमारा TN, उसमें इसको पोंगल त्यौहार के नाम से मनाया जाता है, पोंगल उत्सव के नाम से मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि पोंगल भी इसी दिन मनाया जाता है। आपने पोंगल सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन मोस्टली हमको पता नहीं रहता है कि हाँ पोंगल किस त्यौहार को कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने जो प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके आंसर्स। तो देखते हैं क्या क्या है उनके आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसका आंसर जो भी स्टूडेंट्स ने दिया वो सही आंसर दिया है। कमेंट बॉक्स में उन्होंने सभी ने दक्षिण अफ्रीका ही दिया है। तो एक्सीलेंट, आप इसी तरह से सही आंसर देते रहें। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे कुछ और बातें बता देता हूँ। जैसे कनाडा है, तो कनाडा से क्या लिया गया? तो कनाडा से हम भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती हैं वो, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई? ये सब कनाडा से ली गई हैं। और बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रिटेन। तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। जो हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का जो प्रोविज़न इंडिया में वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, एवं विधि निर्माण प्रक्रिया वो भी ब्रिटेन से ली गई है। तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया होगा, कनाडा से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, इंग्लैंड से। और जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका है। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको इन दोनों को भी याद रखना है, कनाडा और इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो इसमें मैं आपको कुछ एक बात बताऊँ। जिसमें कहा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ, आपातकाल का प्रोविज़न नहीं लिया गया, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का, जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सस्पेंड करने का प्रोविज़न कहाँ से लिएगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी हमें जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जर्मनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसका आपातकाल का प्रोविज़न नहीं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर कभी आपको गलती ना हो। और क्या क्या लिया गया जर्मन से? तो बस यही एक चीज़ ली गई है जर्मन से, ठीक है। और बात करें अन्य देशों की, तो
जापान से क्या लिया, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित शासन की प्रक्रिया ये ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा जो प्रस्तावना, जो हमारी प्रियम्बल है, उसकी जो लैंग्वेज है, ओनली लैंग्वेज, प्रस्तावना के शब्द या प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना की भाषा, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती जो सूची का प्रावधान है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से। और जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं सांसदों को, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। आपने आर्टिकल 105 105 जो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको से समझ में आए होंगे अच्छे से। उसके बाद हम डेली एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं। तो आज का तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमने किसी मोटिवेशनल कोट को नहीं लिखा, बल्कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लाइफ वो क्या है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरणा। तो हमारी जो ये प्रेरणा है, उसका जीवन में कितना महत्व है, उसको हम समझेंगे। अगर आप एक विचार करके देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है, उसको लाइफ टाइम के लिए प्रिजनमेंट हुआ है, उम्र कैद हुई है, और वह जेल में मृत्यु आने तक इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी क्या चीज़ है जो ये मोटिवेशन दे सकती है, प्रेरणा दे सकती है कि वो वहाँ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। कभी कभी क्या है कि हम अपनी सोच के कारण और कुछ कर्मों की वजह से एक कैदी टाइप के हो जाते हैं। हमारे पास आगे देखने के लिए और कुछ नहीं होता, हमें केवल पछतावा होता है। जीवन कई बार जो है वो नेगेटिविटी से भर जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालना चाहिए और खुद को कैसे प्रेरणा दें, क्योंकि अगर प्रेरणा नहीं होगी तो लाइफ हमको बिल्कुल ख़राब लगने लगेगी, बिल्कुल बोर लगने लगेगी और एक बोझ सा लगने लगेगी। तो हम प्रेरणा को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इन सब नेगेटिविटी के विचारों से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई एक अपना टारगेट, एक लक्ष्य, एक एम वो निर्धारित करना पड़ेगा, और डे बाय डे उसकी डायरेक्शन में हमको काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रेरणा है वो कैसे मिलती है, ऐसे कार्य करने से जिससे हमको खुशी मिले। तो उसके लिए हमें पहले कोई एक एम बनाना पड़ेगा और उसकी दिशा में काम करना पड़ेगा, जिससे हमें अंदर से खुशी आएगी, और फिर हम उस काम को और ज़्यादा खुशी से करेंगे। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचिए, आपने जो किया, आप अपने को कम वाले से कंपैरिजन कीजिए। अगर आप 12th पास हैं और आपको लगता है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको अगर अपनी जो पुरानी उपलब्धि, आपने जो 12th तक पढ़ाई की, आप उसी से अपने आप को खुशी दीजिए। देखिए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 10th में ही फेल हो जाते हैं, वो 10th ही नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार से अगर कंपैरिजन ये वाली चीज़ करनी है तो उन चीज़ों से कीजिए जिनसे आपको खुशी मिले, ना कि ज़्यादा वालों से, ठीक है। और दिन पे दिन अपना एक लक्ष्य बना के आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, जो अब क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 जो 5 वर्ष की अवधि है, इसके लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक संघ द्वारा, इंडियन बैंक यूनियन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जल्दी से इसका आंसर बता देते हैं, आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा ये वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें क्या, लुप्त प्राय सेके नामक जनजातीय भाषा का संबंध किस देश से है, या किस देश की भाषा से, ऐसा कहें। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी बांग्लादेशी, ऑप्शन डी उर्दू। तो सेके क्या है, एक जनजातीय भाषा है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उनकी एक भाषा है। एसटी बोलते हैं जनजातियों को, क्या बोलते हैं, एसटी बोलते हैं। तो ये इनकी भाषा है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाली।
क्योंकि ये नेपाल में बोले जाने वाली भाषा है। तो क्या ये सेके नेपाल में बोली जाने वाली जो लगभग 100 जनजातीय भाषाओं में से एक है। और इसका जो सब अर्थ होता है सेके का मतलब वो होता है गोल्डन लैंग्वेज। इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो ये जो नेपाल के जो ऊपरी ज़िले हैं, मुस्तांग ज़िले, उनमें बोली जाती है। तो इसके लगभग 4 ही 5 गाँव हैं और लगभग 700 लोग ही इस टाइम बचे हुए हैं जो इस सेके भाषा को बोलते हैं। तो इसलिए इसको न्यूज़ में रखा गया है, क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार जैसी स्थिति में ही है, क्योंकि इतने कम लोग बचे हैं इस भाषा को बोलने। तो ये कुछ टाइम में ख़त्म ही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो कहीं ना कहीं इसी से ही रिलेटेड है। नंबर 3, यूनेस्को द्वारा भाषाओं को बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो जो लास्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो यूनेस्को, आपने यूनेस्को का नाम बहुत सुना होगा। तो ये जो लैंग्वेज होती हैं उनको कई पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे नंबर 1 सुरक्षित, नंबर 2 सुभेद, नंबर 3 संकटग्रस्त, नंबर 4 गंभीर संकटग्रस्त, और नंबर 5 अत्यंत संकटग्रस्त, और नंबर 6 विलुप्त। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं लैंग्वेज को। तो एक में जो आती है सुरक्षित, जो बिल्कुल तरह से सुरक्षित है, सुभेद जो कभी ख़त्म हो सकती है, संकटग्रस्त जो भाषा कभी मतलब ख़त्म हो सकती है, उससे भी ज़्यादा संकट में है। उसके बाद गंभीर संकट में जो होती है, फिर उसके बाद एक अत्यंत संकटग्रस्त, और सबसे लास्ट में जो है वो विलुप्त, जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे या विलुप्त हो चुकी है। तो जैसे हमने लास्ट वाली जो पढ़ी थी वो क्या थी, वो विलुप्त प्राय थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, वह अधिनियम जिसके तहत फिल्मों के पायरेटेड संस्करण पर अंकुश लगाने हेतु नई उपधारणाओं को जोड़ना प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए भारतीय सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, वही नेक्स्ट ऑप्शन बी एक्ट 1961, ऑप्शन सी एक्ट 1979, ऑप्शन डी एक्ट 1986। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। 13 जनवरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन के लिए मसौदा संशोधन बिल जारी किया है। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 7, इसकी जो धारा 7 है कि एक नई उपधारा 7 की 4 ये जोड़ी जाएगी। इसके तहत जो भी पायरेसी करते हुए पाया जाएगा उसको 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना, यह दोनों का प्रावधान किया गया है इसमें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ ये पायरेट होता क्या है या पायरेसी होता क्या है। आपने देखा होगा कोई भी मूवी या बनी है या कोई भी सीरीज़ है वो बनी है, तो आजकल क्या है कि वो लॉन्च होते ही पहले उस पर कुछ ना कुछ पेड वर्जन रहता है उसका, लेकिन आपने देखा होगा कि न किसी इलीगल मेथड से या मीडियम से वो आप तक फ्री में पहुंच जाती है। तो इसी को पायरेसी कहते हैं। उसकी कॉपी डीवीडी बना के या कैसे न कैसे उसे एक दूसरे से सर्कुलेट कर दिया जाता है, तो इसी को पायरेसी कहते हैं। या जैसे कहें तो कॉपी, एक टाइप की कॉपी से मान लो एक कोई मूवी है तो उसकी जो ओरिजिनल डीवीडी है या कोई भी कार्ड, तो उसकी कॉपी बना के सेल करना वो क्या है, एक पायरेसी कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि वह परियोजना जिसके तहत भारतीय रेलवे क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय को राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के सौंदर्य और यात्री अनुकूल कोच बनाने के अधिकार प्रदान करेगा। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी सुलभ, ऑप्शन डी सुगम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो क्या है? स्वर्ण परियोजना है, स्वर्ण परियोजना। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें बस ये है कि जो रेलवे वो अपने जो रीजनल जोन है उनके लिए है कि वो खुद इसको डेवलप करेंगे, जो बेहतर सेवा यात्रियों के लिए और ट्रेनों को अच्छा साफ सुथरा बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ़ करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी केरल। तो केरल सरकार ने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, यहाँ बस बताने वाली बात है कि मनोरंजन कर होते क्या हैं। तो आपने देखा होगा जो एंटरटेनमेंट टैक्स हैं वो जैसे कहीं नुमाइश का आयोजन होता है कई शहरों में, तो उन सब पे क्या है एक टैक्स लिया जाता है जो वहाँ की नगर पालिका के द्वारा। तो इस प्रकार के टैक्स को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। हाल ही में गुवाहाटी कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट, इसको ऐसे लिख देते हैं, हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो होंगे उसके के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अरूप कुमार, ऑप्शन बी सुधांशु धूलिया, ऑप्शन सी राघवेंद्र चौहान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या? हाल ही में नील सिहान का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैसे तो वो मूल प्रवृत्ति से पत्रकार थे, लेकिन वो किताबें भी लिखते थे, तो उनको पत्रकार और लेखक दोनों कहा जा सकता है। जर्नलिस्ट होने के साथ साथ वो एक लेखक भी थे। तो वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन ए है पत्रकार, पर आप ऑप्शन बी भी लगा सकते हैं। उनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। किस तारीख को निधन हुआ उनका? किसी को पता है तो बताएंगे? हाँ, तो मैं भी बता देता हूँ। 7 जनवरी को, 7 जनवरी 2021 को उनका निधन हुआ है। इन्होंने बहुत से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे लिखा है और ये दी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी रिपोर्टर रह चुके हैं और पेंटागन पेपर के भी ये एडिटर रह चुके हैं। उसके बाद हम आपको देते हैं डेली की तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 51वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी इसका सही आंसर है। और ये जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल। आप उस टॉपिक का रिवीजन करेंगे पॉलिटी में और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप सारा टॉपिक पढ़ना और उसमें से इन 2 क्वेश्चनों के आंसर भी देने। तो इससे क्या आपका रिवीजन होता रहेगा साथ के साथ। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, DPSPs को, ऑप्शन बी, इसमें यहाँ पे सही नहीं आया तो इसमें मूल अधिकारों को, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, और ऑप्शन सी प्रस्तावना को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम मूल लिखें। तो इसका भी सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। और जो भी नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर, जिनके लिए भी है यूजफुल हो सकती है वीडियो, जिनके भी काम की हो सकती है, आप उन तक पहुँचाएँ एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करें। और अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से, आप वहाँ पर सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी डेली बेसिस पे PDF प्रोवाइड की जाती है।
अगेन थैंक्स।